देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो भारत रत्न से भी नवाजे गए और संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, उन्होंने हमें सब धर्मों को, सब समाज को एक छत्र के नीचे लाने का काम करा। जो कुरीतियाँ बीच में थी समाज के बीच में, उसे दूर करने का काम करा और अपने समाज के लोगों को, जो दलित समाज के लोग थे, जो पढ़ाई लिखाई में पीछे रहते थे, उनको एक नारा दिया कि आप शिक्षित हों और शिक्षित होकर इस भारत देश को अखंडता में बांधने का काम करें और एकजुट होकर इस देश की प्रगति में अग्रसर होकर चलें। सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि सभी को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से मनुष्य जो है समाज कल्याण का काम करता है। सबको जोड़ने की उसमें एक सेंस पैदा होती है, आगे बढ़ने की जो है एक इच्छा जागृत होती है। तो इसलिए शिक्षा का जो उन्होंने कहा पहला कि शिक्षा ग्रहण करो। देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया है, उस संविधान में ही हमें कुछ अधिकार दिए और फिर हमारे कुछ कर्तव्य राष्ट्र के लिए, उनका पालन भी हमें करना चाहिए और संविधान अक्षुण्ण रहे, सुरक्षित रहे, ये भी जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन और प्रणाम करता हूँ। वास्तव में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनके विचार जो आज उनके द्वारा संविधान लिखा गया है, आज वो संविधान उस देश को चलाने का काम कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारा जो गरीब दबा कुचला तबका है, उसके लिए वही सब समान अवसर अपने संविधान में दिए हैं, जो हमारे अग्रणी पंक्ति वाले लोगों के लिए है, वही लास्ट वाली पंक्ति के लिए ये अपने संविधान में उन्होंने प्रावधान दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जिससे जो सबसे पिछली पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया और बराबर का दर्जा दिया और हम सब लोग एक समान मिलकर चल सके, हमें खुली हवा में जीने का अवसर मिला। बाबा साहब ने जिस तरीके से हर समाज के वर्ग को शिक्षित और संविधान के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है, तो बाबा साहब के संविधान से हमको ये सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति को शिक्षित बनना चाहिए, सशक्त बनना चाहिए, जिससे वो मजबूत समाज के का निर्माण कर सके। और मजबूत जब समाज का निर्माण होगा तो व्यक्ति का भी खुद का निर्माण होगा, और वो खुद का निर्माण उस देश के और वो शिक्षा उस देश के काम आएगी जिस देश की कल्पना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने की।